बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लंगर खाने की जानिब, जहाँ पर फ़कीरों को सर्व करने के लिए लंगर मौजूद है। ये लंगर वो लंगर है जो कि रूहानियत से भरपूर है। जब फ़कीर इसको खाते हैं तो वो फैज़याब होते हैं, और जो भी उनके दिल में मुराद होती है, कोई बीमारी के साथ आता है या किसी भी चीज़ के साथ आता है और सच्चे दिल के साथ नियत करके आता है, तो हुजूर के सदक़े उनको जो है वो शिफ़ाए कामिल अता होती है। इस लंगर में वो फ़ैज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं शहज़ादा वक़ास ताहिरी साहब, जो कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन सूबा सिंध के। आप सूबाई जॉइंट सेक्रेटरी हैं। शहज़ादा वक़ास साहब, बताइएगा कि ये लंगर का जो निज़ाम है, ये किस तरह से इनको पकाया जाता है और ये कितना हाइजीनिक होता है, इसमें कितना उसका ख्याल रखा जाता है कि किसी भी किस्म की कोई गंदगी या कोई ऐसी नापाकी वाली मामला ना हो, और किस तरह से फ़कीरों तक सर्व किया जाता है। और ये भी बताइएगा कि इतनी बड़ी तादाद में लाखों का मजमा होता है, तो किस तरह से उनको लंगर पूरा हो जाता है और क्या मामलात होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। याजिद शहज़ाद वक़ास ताहिरी, जॉइंट सेक्रेटरी जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन सूबा सिंध है। माशाल्लाह जो बात आपने पूछी है, ये आज तक लोगों के लिए एक मुअम्मा बनी हुई है कि इतना बड़ा लाखों का जो मजमा होता है, वो एक आधे पौने घंटे में यानी 30, 35 या 40 मिनट में कैसे सर्व हो जाता है। तो ये हम तो समझते हैं कि हमारे हजूर की करामत है। और दूसरी चीज़ जो है, एक मिलकर एक वक्त मर जो खाना है, ये आम तौर पर हम में से रिवाज ख़त्म हो गया। क्योंकि आप जितने भी सियासी जलसे या और दूसरी जगहों पर चले जाएं, मज़ारात पर चले जाएं, तो लोग अकेले अकेले खाते हैं। जैसे जिसको लंगर मिल जाता है वो खाना शुरू कर देता है, उसकी वजह से उसमें बरकत नहीं होती। तो हमारे मुर्शिदों ने अपने पिराने कबार से और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से, सहाबा की ज़िंदगी से ये चीज़ देखी और ली किताबों से, तारीख़ से, कि जब सहाबा इकट्ठे बैठ कर लंगर करते थे तो वो बाहम एक बिस्मिल्लाह से वो सब के सब खाना शुरू करते थे, और उसके अंदर हर किसी को लंगर मिल जाता था और पहुंच जाता था, कोई भी शख्स भूखा नहीं रहता था। इसकी बहुत सी मिसालें हैं जिसके लिए ज़ाहिर तवील वक्त चाहिए होगा, लेकिन हम यहाँ पर उसका एक अमली नमूना देख रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ माशाल्लाह सर्व किया जाता है, पकाया जाता है। कमो बेश 1.5 लाख के राउंड अबाउट यहाँ पर इस वक्त भी लोग मौजूद हैं जो हमने सर्च किया है, और लंगर पक चुका है। अगर इन्होंने दिखाया होगा वीडियो में, लंगर काफ़ी देर से पक रहा था, अब उसको इकट्ठा किया गया। इकट्ठा करने के बाद उसको बर्तनों में डाल दिया गया, और यहाँ माशाल्लाह करीबन 4000 के करीब लोग हैं। वो ये थाले उठाएंगे और लेकर पंडाल की तरफ चले जाएंगे, जहाँ तमाम लोग फ़ुकरा और तमाम दूर दराज इलाकों से, मुल्क पाकिस्तान के कोने कोने से, बल्कि पूरी दुनिया से लोग तशरीफ़ लाए हुए हैं। और ये लंगर जब उन तक पहुँचाया जाएगा तो खूबी ये है कि कोई भी ख़ुद से खाना शुरू नहीं करेगा, जब तक कि हर बंदे को लंगर मिल जाएगा, पूछा जाएगा कि तमाम लोगों के पास लंगर पहुंच गया। उसके बाद स्टेज से एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का एक ऐलान किया जाता है, और तमाम लोग बैक वक्त खाना शुरू करते हैं, और उसी के साथ जो है कई लोग वहाँ खाना मज़ीद देने के लिए वहाँ मौजूद होते हैं। और ये इसकी बरकत है कि अल्हम्दुलिल्लाह 30 मिनट में या 25 मिनट में लोग खाना खा के फ़ारिग हो जाते हैं, इतना बड़ा मजमा। और उसके बाद हम उनसे वो तमाम थाले, प्लास्टिक, इन चीज़ों को, तमाम चीज़ों को समेट लेते हैं। बाकी रही खाने के हवाले से पाकीज़गी, तो सबसे अहम तरीन बात यह है कि जो हमारे सहाबा किराम या हमारे सल्फ़ सालिहीन से है कि जो भी खाना पकाया जाता था लोग बावज़ू होते थे। आज हम में से ये भी रिवायत ख़त्म हो गई है। आम तौर पर लोग घरों में जिस हालत में भी हों, फटाफट हाथ धोए खाना पकाना शुरू कर देते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है बेबरकती की और खाना पूरा ना होने की, और खाने के वजह से मसाइल के जन्म लेने की। तो माशाल्लाह यहाँ पर जितने भी लोग पकाने वाले हैं वो लोग उलमा हैं, हाफ़िज़ कुरान भी हैं, उनमें तहज्जुद गुज़ार हैं, नमाजी तो हैं ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा वो चीज़ इन पाकीज़गी का इंतहाई ख्याल करते हैं। तो आप ख़ुद सोचेंगे जो शख्स खुद बावज़ू हो, साफ़ सुथरा हो, उसके बाद वो जब वो खाना पकाएगा उसमें कैसी बरकत आ जाएगी। तो खाने वालों को भी उसका फ़ायदा होता है, खाने वालों के लिए भी वो बीमारियों में शिफा का काम देती है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरीके से जो लोग खाते हैं, कई लोग अपनी ख्वाहिशात को दिल में रखते हैं कि या अल्लाह पाक हमें फ़लाँ बीमारी है, हमें फ़लाँ बीमारी है, तो जब वो इस नीयत से खाते हैं तो ये एक पाकीज़ा लंगर होने की वजह से वो उनके लिए रूह की ग़िज़ा के साथ साथ उनके लिए डायग्नोस्ट का भी काम करता है, और उनको डायग्नोज भी कर देता है, उनकी बीमारियों में उनकी शिफा का बायस बन जाता है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। शहज़ादा वक़ास साहब बता रहे थे लंगर के हवाले से, माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन अंदाज़ में इन्होंने बताया कि लंगर को किस तरह से हाइजीनिक बनाकर फ़कीरों तक पहुँचाया जाता है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।